जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर सबकी मेहनत को स्वीकार करे और सभी को जल्दी से जल्दी अच्छी से अच्छी नौकरी प्रदान करे और ईश्वर हम सबकी मनोकामनाओं को पूरा करे। प्यारे साथियों, आज मैं लेकर आया हूं प्रवक्ता चयन परीक्षा पीजीटी मॉक टेस्ट संख्या 6। इससे पहले हम 5 मॉक टेस्ट हल कर चुके हैं। अगर आपने वो हल नहीं किए हैं तो आप YouTube के प्लेलिस्ट में जाकर वो मॉक टेस्ट हल कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे साथियों, देर न करते हुए चलते हैं मॉक टेस्ट संख्या 6 की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है। मैथिली है, बघेली है, भोजपुरी है या पहाड़ी है। पूर्वी हिंदी की बोली है बघेली। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ है। भक्ति सागर में, सुख सागर में, काव्य सागर में या प्रेम सागर में। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब है, खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले लल्लू लाल जी की कृति प्रेम सागर में हुआ है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, भाषा विज्ञान से क्या तात्पर्य है। विज्ञान की भाषा, भाषा के व्यापक ज्ञान की भाषा, भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन से, भाषा के विस्तृत ज्ञान की भाषा। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन से। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, कछुआ धर्म किस विधा की रचना है। संस्मरण, रेखाचित्र, निबंध या कहानी। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब है कछुआ धर्म निबंध विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं, भाषा विज्ञान में भाषा के किन अंगों का अध्ययन होता है। सिर्फ वैज्ञानिक अंगों का, ध्वनियों के अध्ययन को, औपचारिक अंगों का या विविध अंगों का। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भाषा विज्ञान में भाषा के विविध अंगों का अध्ययन होता है। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, राष्ट्र कवि कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर को, जयशंकर प्रसाद जी को या नागार्जुन को या सुमित्रा नंदन पंत को। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि कहा जाता है। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं, भारतीय संविधान में हिंदी के विषय में लिखा गया है। हिंदी विदेशी भाषा है, हिंदी जनभाषा है, हिंदी राष्ट्रभाषा है, हिंदी राजभाषा है। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हिंदी क्या है, हिंदी राजभाषा है। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए है प्रताप नारायण मिश्र, इनका है कांग्रेस की जय। और बी है अंबिका दत्त व्यास, इन्होंने लिखा है पावस पचासा। और ठाकुर जगमोहन सिंह, इन्होंने लिखा है प्रेम संपत्ति लता। और डी है बद्री नारायण चौधरी प्रेमग्न, इन्होंने लिखा है मयंक महिमा। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 है, रसभूषण के रचयिता हैं। ए है रसखान, बी है मतीराम, सी है देव और डी है याकूब खां। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, याकूब खां। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, रसभूषण का वर्णीय विषय क्या है। नीति निरूपण, बी वीर रस निरूपण, सी सर्वांग निरूपण और डी श्रृंगार रस एवं नायिका भेद निरूपण। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, श्रृंगार रस एवं नायिका भेद निरूपण। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं, जयपुर नरेश प्रताप सिंह के आश्रय में थे। बिहारी थे, भूषण थे, पद्माकर थे या देव थे। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब है जयपुर नरेश प्रताप सिंह के आश्रय में कौन थे, पद्माकर। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं, रीति निरूपक ग्रंथ लिखने वाला निम्बार्क संप्रदाय का रीतिकालीन कवि कौन है। तोष है, ग्वाल है, रहीम है या रसिक गोविंद है। प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब है रीति निरूपक ग्रंथ लिखने वाला निम्बार्क संप्रदाय का रीतिकालीन कवि रसिक गोविंद है। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, हिंदी का प्रयोग कहां पर होता है। मॉरिशस में, दिल्ली में, भारत के व्यापक भूभाग में, भारत के सीमित भूभाग में। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब है भारत के व्यापक भूभाग में हिंदी का प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं, हिंदी भारत में हिंदी बोली जाती है। विदेशियों द्वारा, हिंदुओं द्वारा, भारत की अधिकांश जनता द्वारा, डी है कम व्यक्तियों द्वारा।
प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब है भारत की अधिकांश जनता द्वारा भारत में हिंदी बोली जाती है। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। भाषा विज्ञान कौन सा अध्ययन करता है? आर्थिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, पौराणिक। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब है भाषा विज्ञान ऐतिहासिक अध्ययन करता है। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। भाषा विज्ञान के अध्ययन को कहते हैं भाषा तत्वों का अध्ययन, भाषा विज्ञान के अध्ययन, भाषा के समाज का अध्ययन, और डी है भाषा के स्वरूप का अध्ययन। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, भाषा तत्वों का अध्ययन। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों माना जाता है? ए है इस काल में जितना साहित्य रचा गया उतना अन्यत्र नहीं। बी है इस काल में 4 बड़े कवि हुए। सी है इस काल में साहित्य में निहित समन्वय की भावना, और डी इसमें अनेक संत कवियों ने धर्म का प्रचार किया। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इस काल में साहित्य में निहित समन्वय की भावना। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। भक्ति आंदोलन का सूत्रपात उत्तर भारत में न होकर दक्षिण भारत में हुआ, इसका मूल कारण क्या है? ए दक्षिण भारत व्यापारिक केंद्र था जिससे अनेक धर्मावलंबी वहां आकर बसे। बी है दक्षिण भारत पूर्णतः निरापद था। सी है दक्षिण भारत में हिंदू ज्यादा थे। डी है दक्षिण भारत में मुसलमान शासकों ने आक्रमण किए थे। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण भारत व्यापारिक केंद्र था जिससे अनेक धर्मावलंबी वहां आकर बसे। प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की सीमा कितनी मानी है? ए 1650 ईस्वी से 1700 ईस्वी, और बी 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी, और सी 1403 ईस्वी से 1702 ईस्वी, और डी 1260 ईस्वी से 1340 ईस्वी। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी मानी है। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा प्रमुख कारण माना है? ए हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति, बी गीता का भक्ति योग, सी ईसाई धर्म का प्रभाव, और डी अंग्रेजों का आक्रमण। प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति। प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। आलवार भक्तों का मूल निवास कहाँ था? मध्य भारत था, दक्षिण भारत था, पश्चिमी भारत था, या दरभंगा था? प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब है आलवार भक्तों का मूल आवास ये दक्षिण भारत था। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। प्रेम चंद्रिका का वर्ण्य विषय है प्रेम वर्णन, शांत रस वर्णन, करुण रस वर्णन, या वीर रस वर्णन? प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रेम चंद्रिका का वर्ण्य विषय प्रेम वर्णन है। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। राग रत्नाकर किस प्रकार का है? भक्ति विषयक, बी श्रृंगार विषयक, सी नीति विषयक, डी संगीत विषयक? राग रत्नाकर ग्रंथ संगीत विषयक है। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। देवचरित है राम के जीवन से संबंधित, कृष्ण के या लक्ष्मण के या शिव पार्वती के? प्रश्न संख्या 24 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण के। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। देव शतक किस प्रकार की कीर्ति है? भक्ति परक, श्रृंगार परक, वीर रस परक, या डी नीति परक? प्रश्न संख्या 25 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, देव शतक कैसा है? भक्ति परक कीर्ति है। प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। देव ने प्रपंच किसके आधार पर लिखा? ए स्वयंभू के पौंचरियों के आधार पर, बी प्राकृत के गाथा काव्यों के आधार पर, सी विद्यापति की पदावली के आधार पर, डी संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक के आधार पर? प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक के आधार पर। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। छायावाद में कायिक भावनाओं का पृष्ठ पोषण होने की बात किस आलोचक ने मानी है? ए श्याम सुंदर दास, बी रामचंद्र शुक्ल, सी नंदुलारे वाजपेयी, और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी? प्रश्न संख्या 27 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानी है। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। तुलसी भी करते कैसे मानसनाथ महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद के रचयिता हैं?
पंत जी हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, या तुलसीदास जी हैं, या निराला हैं? प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह पंक्ति निम्नलिखित में से किसकी है? मिथिलेश की है, महादेवी वर्मा की है, जयशंकर प्रसाद की है, या डी माखनलाल चतुर्वेदी की है? प्रश्न संख्या 29 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ये पंक्तियां किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद जी की। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। होगा फिर से दुर्दुष समर, जड़ से चेतन का निसी वासर, किसकी पंक्तियां हैं? तुलसीदास की हैं, राम की शक्ति पूजा की है, या कामायनी की है, या जूही की कली की हैं? प्रश्न संख्या 30 का सही जवाब है तुलसीदास। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। निराला उपनाम निम्नलिखित का है? जगन्नाथ प्रसाद का, माखनलाल चतुर्वेदी का, या राम नरेश त्रिपाठी का, या सूर्यकांत त्रिपाठी का? प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, निराला उपनाम किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी का। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। हिंदी साहित्य में राम भक्ति काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत किसे माना जा सकता है? ए वल्लभाचार्य, बी वाल्मीकि, सी तुलसीदास, और डी स्वामी रामानंद। प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, स्वामी रामानंद को हिंदी साहित्य में राम भक्ति काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत माना जा सकता है। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। तुलसी के जीवन की वह कौन सी महत्वपूर्ण घटना है जिसके कारण उनके हृदय में विरक्ति का भाव उत्पन्न हुआ और उन्हें युग प्रवर्तक कवि के रूप में माना गया? ए पंडित शेष सनातन की शास्त्रों का अध्ययन, बी उनका अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म, सी पत्नी द्वारा दी गई चेतावनी, डी रत्नावली के साथ उनका विवाह। प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पत्नी द्वारा दी गई चेतावनी। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। हिंदी काव्य में राम को परम ब्रह्मा के पूर्णावतार के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे है? विद्यापति को, कबीर को, तुलसीदास को, केशवदास को? प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास जी को। प्रश्न संख्या 35 को देखते हैं। बुद्ध देव के बाद सबसे बड़े लोक नायक के रूप में तुलसीदास को किसने मान्यता दी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या जॉर्ज गिरियसन ने, सी नाभादास ने, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? प्रश्न संख्या 35 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज गिरियसन ने बुद्ध देव के बाद सबसे बड़े लोकनायक के रूप में तुलसीदास को मान्यता दी। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। किस आचार्य के सिद्धांत को रस निष्पत्ति के संदर्भ में अनुमानवाद की संज्ञा दी जाती है? भरत मुनि को, श्री शंकुक को, भट्टनायक को, लोलट को? प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, श्री शंकुक को। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। चित्र तुरंग न्याय पर आधारित किस आचार्य का सिद्धांत है? विश्वनाथ, या पंडित राज जगन्नाथ, या सी भट्टनायक, और डी शंकुक? प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शंकुक। प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। अभिता, भावत्व और भोग काव्य के 3 व्यापार किस आचार्य ने माने हैं? भरत ने, रुयक ने, उद्भट ने, भट्टनायक ने? प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, भट्टनायक ने। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। भवभूति ने किस रस को रस राज की संज्ञा दी? करुण रस, अद्भुत रस, वीर रस, शांत रस? प्रश्न संख्या 39 का सही जवाब है भवभूति ने करुण रस को रस राज की संज्ञा दी। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। काव्यित्री प्रतिभा के कितने प्रकार होते हैं? 7, 3, 4 या 5? प्रश्न संख्या 40 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, काव्यित्री प्रतिभा के 3 प्रकार होते हैं। आगे है प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। 12वीं विरक्ति का संबंध है अद्भुत रस से, श्रृंगार रस से, करुण रस से, वीर रस से? प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 12वीं विरक्ति का संबंध अद्भुत रस से है। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। प्रेमचंद घर में शीर्षक रचना में प्रेमचंद के विषय में संस्मरण लिखे गए हैं। इनकी रचना किसने की? महादेवी वर्मा ने, शिवरानी देवी ने, सुमित्रा नंदन पंत ने, विशंबर नाथ कौशिक ने? प्रश्न संख्या 42 का सही जवाब है प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी ने। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। नीचे संस्मरण संबंधी रचना तथा उसके संस्मरण लेखक का नाम दिया जा रहा है।
जो युग्म अशुद्ध हो उसे चिन्हित कीजिए। एक है एक क्रांतिकारी के संस्मरण बनारसी दास चतुर्वेदी, बी शांति निकेतन महादेवी वर्मा, सी है मेरे असहयोग के साथी राहुल संकृत्यायन और डी है चेहरे जाने पहचाने सेठ गोविंद दास। प्रश्न संख्या 43 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी शांति निकेतन। ये जो है अशुद्ध है। शांति निकेतन महादेवी वर्मा का नाम होकर के शिवानी जी का है। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। रेखा चित्र विधा के संबंध में नीचे जो कथन असत्य हो उस पर चिन्ह लगाइए। ए है रेखा चित्र में शब्दों के माध्यम से चित्र खींचा जाता है। बी रेखा चित्र एक प्रकार का गीति काव्य होता है। सी रेखा चित्र की प्रस्तुति में शिल्प कौशल अपेक्षित हैं। डी रेखा चित्र में चरित्र को उभारने वाले तथ्य होते हैं। प्रश्न संख्या 44 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रेखा चित्र एक प्रकार का गीति काव्य होता है। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। रेखा चित्र विधा का जनक किसे कहा जाता है? रामवृक्ष बेनीपुरी को या गुलाब राय को या पदम सिंह शर्मा को या महादेवी वर्मा को? प्रश्न संख्या 45 का सही जवाब है पदम सिंह शर्मा को रेखा चित्र विधा का जनक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 46 देखते हैं। अतीत के चलचित्र नामक रेखा चित्र किसने लिखा? रामवृक्ष बेनीपुरी ने या बनारसी दास चतुर्वेदी ने या बाबू गुलाब राय ने या महादेवी वर्मा ने? प्रश्न संख्या 46 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा ने लिखा है। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। यात्रा साहित्य में किस पुस्तक को विशेष महत्व दिया जाता है? ए मेरी यूरोप यात्रा, बी घुमक्कड़ शास्त्र, सी लोकदेव नेहरू और डी जिंदगी मुस्कुराई। प्रश्न संख्या 47 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी घुमक्कड़ शास्त्र को जो है यात्रा साहित्य में विशेष महत्व दिया जाता है। इसके लेखक कौन है यह आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विधा पर बहुत कम लिखा गया? ए यात्रा साहित्य, बी नाटक, सी उपन्यास, डी काव्य। प्रश्न संख्या 48 का सही जवाब है यात्रा साहित्य पर बहुत कम लिखा गया। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं। पिता दर पिता कहानी किसने लिखी है? रमेश बख्शी ने, अमरकांत ने, राजेंद्र यादव ने या मोहन राकेश ने? प्रश्न संख्या 49 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रमेश बख्शी ने पिता दर पिता कहानी लिखी है। प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। अग्नु पाकड़ कहानी किसने लिखी? ए है मृदुला गर्ग ने, बी कमलेश्वर ने, सी गोविंद मिश्र ने, डी इब्राहिम शरीफ ने? प्रश्न संख्या 50 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इब्राहिम शरीफ ने अगुना पाकड़ कहानी लिखी है। प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। केवल पिता कहानी के लेखक हैं वैद्यनाथ मिश्र यात्री, बी है मालती जोशी, सी अमरकांत और डी कमलेश्वर? प्रश्न संख्या 51 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए केवल पिता कहानी वैद्यनाथ मिश्र यात्री ने लिखी है। प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। द्विवेदी युग के साहित्य का प्रधान दृष्टिकोण सुधारवादी था। नीचे इसके लिए उत्तरदायी कारण दिए गए हैं। उपयुक्त कारण क्या था? ए उस समय समाज में सुधार की आवश्यकता थी, बी द्विवेदी जी ने लेखकों को सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाने की प्रेरणा दी, सी देश में चलने वाले स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव पड़ा, डी आर्य समाज की नैतिकता और महात्मा गांधी की आदर्शवादिता का यथेष्ट प्रभाव पड़ा। प्रश्न संख्या 52 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी आर्य समाज की नैतिकता और महात्मा गांधी की आदर्शवादिता का यथेष्ट प्रभाव पड़ा। प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र चंद्रगुप्त नाटक का नहीं है? अलका नहीं है, कर्नेलिया नहीं है, कल्याणी नहीं है या डी ध्रुव स्वामिनी नहीं है? प्रश्न संख्या 53 का सही जवाब है ध्रुव स्वामिनी चंद्रगुप्त नाटक का पात्र नहीं है। प्रश्न संख्या 54 देखते हैं। प्रसाद का नाटक इनमें से नहीं है? स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त या अंधा युग? प्रश्न संख्या 54 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अंधा युग प्रसाद जी का नाटक न होकर के ये धर्मवीर भारती का नाटक है। प्रश्न संख्या 55 देखते हैं। विवाह मुक्ति एवं पुनर्विवाह की समस्या निम्नलिखित नाटक में प्रस्तुत है। ए है ध्रुव स्वामिनी, बी है अजात शत्रु, सी जन्मेजय का नागयज्ञ और डी स्कंदगुप्त? प्रश्न संख्या 55 का सही जवाब है
ऑप्शन नंबर ए ध्रुव स्वामिनी। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं। अभिनेता की दृष्टि से प्रसाद का सफल नाटक कौन सा है? चंद्रगुप्त, विशाखदत्त, ध्रुव स्वामिनी या अजातशत्रु? प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब है अभिनेता की दृष्टि से प्रसाद का सफल नाटक ध्रुव स्वामिनी है। प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक रक्षाबंधन की कथा वस्तु किस प्रकार की है? सामाजिक है, ऐतिहासिक है, राजनीतिक है या जासूसी है? प्रश्न संख्या 57 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। हरिकृष्ण प्रेमी के नाटक रक्षाबंधन की कथा वस्तु ऐतिहासिक है। प्रश्न संख्या 58 देखते हैं। मोहन राकेश का प्रथम नाटक कौन सा है? लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, पैर तले की जमीन और डी आधे अधूरे? प्रश्न संख्या 58 का सही जवाब है आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का प्रथम नाटक है। प्रश्न संख्या 59 देखते हैं। चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित लोक कहानी पर आधारित नाटक है। हानुश है, आधे अधूरे है, कोणार्क है या अजातशत्रु है? प्रश्न संख्या 59 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है? हानुश। प्रश्न संख्या 60 देखते हैं। समस्या प्रधान नाटकों के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? ए है बर्नार्ड शॉ और इब्सन से प्रभावित है, बी इसकी रचना प्रसादोत्तर युग में हुई, सी समस्या की प्रधानता और डी समस्या गौण रहती है। प्रश्न संख्या 60 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, समस्या गौण रहती है। प्रश्न संख्या 61 देखते हैं। अत्याचार का परिणाम नाटक के रचयिता हैं। ए विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, बी अश्क, सी प्रसाद, डी उग्र? प्रश्न संख्या 61 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए विशंबरनाथ शर्मा कौशिक अत्याचार का परिणाम नाटक के रचयिता हैं। प्रश्न संख्या 62 देखते हैं। पद्मावत को ट्रेजिक कीर्ति मानने वाले विद्वान हैं। ए है विजयदेव नारायण शाही, बी नित्यानंद तिवारी, सी नामवर सिंह और डी मुक्तिबोध? प्रश्न संख्या 62 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए विजयदेव नारायण शाही पद्मावत को ट्रेजिक कीर्ति मानते हैं। प्रश्न संख्या 63 देखते हैं। निम्नलिखित में से रूपक अलंकार को चिन्हित कीजिए। ए प्रेम सलिल से देश का सारा मल धुल जाएगा, बी लघु तरणी हंसनी सी सुंदर, सी साधु ऊंचे शैल सम किंतु प्रकृति सुकुमार, डी कांच को करके दिखा देते हैं ये उज्जवल रत्न? प्रश्न संख्या 63 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए प्रेम सलिल से द्वेष का सारा मल धुल जाएगा। प्रश्न संख्या 64 देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्प्रेक्षा अलंकार को चिन्हित कीजिए। ए भीम थे या था क्रोध कठोर, गिरा नी उनकी के घनघोर, बी कहते हुए यूं पार्थ के दो बूंद आंसू गिर पड़े, मानो हुए सोपियों से व्यक्त दो मोती बड़े। आगे है मेरे प्रिय को मेघ समझकर शिखी नाचते थे आकारा, डी वह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी से बही? प्रश्न संख्या 64 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 65 देखते हैं। निम्नलिखित में से संदेह अलंकार का उदाहरण चिन्हित कीजिए। ए नाक का मोती अधर की क्रांति से, बी दाड़ित का समझकर भ्रांति से, बी माली आबत देख कर कलियन करी पुकार, फूली फूली चुनी लाई काली हमारी बार, सी सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, डी रहीमन फाटे दूध को माथे न माखन होए? प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। संदेह अलंकार किसमें है? सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है? प्रश्न संख्या 66 देखते हैं। प्रस्तुत दोहे में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? स्वरत सुकृत न श्रुमु, वृथा देख विहंग बिचारी, बाज पर आए पानी पर तू पक्षी नु न मारी? ए अतिशयोक्ति, बी स्वभावोक्ति, सी विशेषोक्ति और डी अन्योक्ति? प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब है उपरोक्त दोहे में अन्योक्ति अलंकार है। प्रश्न संख्या 67 देखते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन का निर्धारण कीजिए। प्रश्न संख्या 67 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। जहां अप्रस्तुत का वर्णन करते हुए प्रस्तुत का कथन किया जाए वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। प्रश्न संख्या 68 देखते हैं। निम्नलिखित में से सही युग्म के अलंकार का चयन कर उस पर चिन्ह लगाइए।
प्रश्न संख्या 68 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू दो चार खड़े, तो ये प्रतीप अलंकार है, ये बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 69 देखते हैं। जहां अचेतन मानव के समान वर्णन किया जाता है उस अलंकार को क्या कहते हैं? उल्लेख कहते हैं, विशेषोक्ति कहते हैं, मानवीकरण कहते हैं, ध्वन्यवर्थ व्यंजना कहते हैं। प्रश्न संख्या 69 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उसे मानवीकरण कहते हैं। प्रश्न संख्या 70 देखते हैं। अर्थांतर न्यास अलंकार की सही परिभाषा क्या है? नीचे दी गई परिभाषाओं में से सही विकल्प पर चिन्ह लगाइए। प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। जहां सामान्य कथन द्वारा विशेष की एवं विशेष कथन द्वारा सामान्य की पुष्टि की जाए, वहां पर क्या होता है? अर्थांतर न्यास अलंकार कहलाता है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 71 देखते हैं। प्रसाद के नाटकों को मंचनीय कौन मानते हैं? ए है सिद्धनाथ कुमार, बी रमेश गौतम, सी दिनेश गुप्त और डी शांता गांधी। प्रश्न संख्या 71 का सही जवाब है शांता गांधी प्रसाद के नाटकों को मंचनीय मानते हैं। प्रश्न संख्या 72 देखते हैं। प्रांतीय भाषा असमिया का जन्म किस भाषा से हुआ है? पेशाची से, बघेली से, छत्तीसगढ़ी से या मागधी से? प्रश्न संख्या 72 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। असमिया का जो जन्म हुआ है वो मागधी भाषा से हुआ है। प्रश्न संख्या 73 देखते हैं। ये लड़की किसकी रचना है? मैथिली पुष्पा की, मन्नू भंडारी की, ममता कालिया की या कृष्ण सोपती की? प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब है ये लड़की कृष्ण सोपती की रचना है। प्रश्न संख्या 74 देखते हैं। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। ए बाल बोधनी, यह है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। बी है हंस, यह है प्रेमचंद्र जी की। सी है प्रतीक, यह है अज्ञेय जी की। और डी है कल्पना, यह है बद्री विशाल पित्ती जी की। प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 75 देखते हैं। सुमेलित कीजिए। एक तरफ रचनाएं हैं और दूसरी तरफ उनके लेखक हैं, रचयिता हैं। तो मृगावती यह है कुतुबुन की, मधुमालती यह है मंजन की, आखिरी कलाम यह है जायसी जी का, अनुराग बांसुरी यह है नूर मोहम्मद जी का। प्रश्न संख्या 75 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 76 देखते हैं। निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? प्रश्न संख्या 76 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। हिंदी नवरत्न, देव और बिहारी, बिहारी और देव, बिहारी का नया मूल्यांकन। प्रश्न संख्या 77 देखते हैं। कालक्रम की दृष्टि से आत्मकथा के निम्नलिखित खंडों का सही अनुक्रम क्या है? प्रश्न संख्या 77 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्या भूलूं क्या याद करूं, फिर नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। प्रश्न संख्या 78 देखते हैं। निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? प्रश्न संख्या 78 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। पहले भारत भारती, फिर पल्लव, फिर अनामिका, फिर दीपशिखा। प्रश्न संख्या 79 देखते हैं। निम्नलिखित नाटककारों और नाटकों को सुमेलित कीजिए। लक्ष्मी नारायण लाल, इन्होंने लिखा है राक्षस का मंदिर। फिर है पंडित उदय शंकर भट्ट, इन्होंने लिखा है विक्रमादित्य। आगे है सी श्री चतुर्सेन शास्त्री, इन्होंने लिखा है अमर राठौर। और डी है सेठ गोविंद दास, इन्होंने लिखा कर्तव्य। प्रश्न संख्या 79 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 80 देखते हैं। विखंडन की अवधारणा का संबंध किस वाद से है? ए है आधुनिकतावाद, बी है संरचनावाद, सी है नई समीक्षा, डी है उत्तर आधुनिकतावाद। प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब है संरचनावाद। प्रश्न संख्या 81 देखते हैं। वीरेंद्र सतसई की विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद, श्रृंगार, नीति या भक्ति? प्रश्न संख्या 81 का सही जवाब है नीति। वीरेंद्र सतसई की विषय वस्तु है। प्रश्न संख्या 82 देखते हैं। चित्राधार किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की, राम नरेश त्रिपाठी की, या सी मुकुटधर पांडे की, या डी रामेश्वर शुक्ल अंचल की? प्रश्न संख्या 82 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए।
चित्रधार जयशंकर प्रसाद की रचना है। प्रश्न संख्या 83 देखते हैं। दी गई गद्य पंक्तियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। ये है बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है। यह है पंक्ति रामचंद्र शुक्ल जी की। आगे है अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन। यह है हमारा प्रसाद जी की। ये पंक्तियां किसकी है? प्रसाद जी की। फिर है निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। आगे है मर्द साठे पार पाठे होते हैं। यह है हमारे प्रेमचंद जी। तो प्रश्न संख्या 83 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 84 देखते हैं। निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। ए है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप के संपादक है बालकृष्ण भट्ट। बी है ब्राह्मण। ब्राह्मण के हैं प्रताप नारायण मिश्र। सी है सरस्वती। इसके संपादक है महावीर प्रसाद द्विवेदी। और फिर है वसुधा। इसके है कमला प्रसाद। प्रश्न संख्या 84 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। आगे है प्रश्न संख्या 85। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके काव्य रूपों के साथ सुमेलित कीजिए। पंचवटी। यह है पंचवटी खंड काव्य। और प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास क्या है? महाकाव्य। और एक कंठ विस्पाई। यह है काव्य नाटक। और चौथा है डी शिवा बावनी। यह है मुक्तक काव्य। प्रश्न संख्या 85 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 86 देखते हैं। निम्नलिखित में बिहार के कवि हैं। जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, या मुक्ति बोध हैं, या नागार्जुन हैं। प्रश्न संख्या 86 का सही जवाब है बिहार के कवि नागार्जुन हैं। प्रश्न संख्या 87 देखते हैं। कथा सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद को, जैनेन्द्र कुमार को, अज्ञे को, फणीश्वर नाथ रेणु को। प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब है प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा जाता है। प्रश्न संख्या 88 देखते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचनाकार कौन है? ए है भवानी प्रसाद मिश्र, बी गजानन कुमार माथुर, सी गिरजा कुमार माथुर, और डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 88 का कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है। चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। प्रश्न संख्या 89 देखते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल, बी मोहन राकेश, सी भीष्म साहनी, और डी सेठ गोविंद दास। प्रश्न संख्या 89 का सही जवाब है आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है। प्रश्न संख्या 90 देखते हैं। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ स्थित है? पुणे में, वाराणसी में, नई दिल्ली में, पटना में। प्रश्न संख्या 90 का सही जवाब है राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न संख्या 91 देखते हैं। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? अमरकांत है, प्रेमचंद है, रांगे राघव है, राजेंद्र यादव है। प्रश्न संख्या 91 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार प्रेमचंद जी हैं। प्रश्न संख्या 92 देखते हैं। चीफ की दावत कहानी के लेखक कौन है? दुष्यंत कुमार, भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव, डॉक्टर देवराज। प्रश्न संख्या 92 का सही उत्तर है भीष्म साहनी चीफ की दावत के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 93 देखते हैं। संसद से सड़क तक काव्य संकलन किसका है? ए रघुवीर सहाय का, बी अज्ञे का, सी सुदामा पांडे धूमिल का, और डी श्रीकांत वर्मा का। प्रश्न संख्या 93 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सुदामे पांडे धूमिल का। प्रश्न संख्या 94 देखते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। साईं के सब जीव हैं क्री कुंजर दोए। यह है कबीरदास की। देसिल बैना सब जन मिठा। यह है विद्यापति जी की। भूषण बिनूना विरजई कविता वनिता मित्र। यह है केशवदास जी की। और नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर आयो खेलन होरी। यह है पद्माकर जी की। प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 95 देखते हैं। रस मंजरी के रचयिता कौन है? कुंतक हैं, भानुदत्त हैं, हेमचंद्र हैं, या भामा हैं। प्रश्न संख्या 95 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। रसमंजरी के रचयिता कौन है? भानुदत्त। प्रश्न संख्या 96 देखते हैं। निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? प्रश्न संख्या 96 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। अंधा युग, शारदिया, मादा कैक्टस, या कोर्ट मार्शल।
प्रश्न संख्या 97 देखते हैं। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं मानी जाती? ए ब्रजभाषा, बी बुंदेली, सी कन्नौजी और डी अवधी। प्रश्न संख्या 97 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अवधी बोली जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। प्रश्न संख्या 98 देखते हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं मानी जाती? बांगरू, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली। प्रश्न संख्या 98 का सही जवाब है बांगरू पूर्वी हिंदी न होकर के पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। प्रश्न संख्या 99 देखते हैं। किस बोली को बैंसबाड़ी के नाम से भी जाना जाता है? कन्नौजी को, अवधी को, बघेली को, बुंदेली को। प्रश्न संख्या 99 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बुंदेली को बैंसबाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 101 देखते हैं। उत्तर भारत में देवनागरी लिपि के प्रचार का समय क्या माना गया है? लगभग 7वीं शताब्दी, बी लगभग 12वीं सदी, सी लगभग 10वीं सदी और डी लगभग 11वीं सदी। प्रश्न संख्या 101 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लगभग 10वीं सदी। प्रश्न संख्या 102 देखते हैं। देवनागरी लिपि का विकास निम्नलिखित लिपि से माना जाता है? कुटिल लिपि से, ब्राह्मी लिपि से या खरोष्ठी लिपि से? डी है हुएग लिपि से। प्रश्न संख्या 102 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मी लिपि से। प्रश्न संख्या 103 देखते हैं। गढ़वाली किसकी बोली है? ए पश्चिमी हिंदी की, बी पूर्वी हिंदी की, सी पहाड़ी हिंदी की, डी नेपाली की। प्रश्न संख्या 103 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पहाड़ी हिंदी की। प्रश्न संख्या 104 देखते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति का श्रेय किसे दिया है? इंशाअल्लाह खां को, भारतेंदु को, लल्लू लाल को या खुसरो को? प्रश्न संख्या 104 का सही जवाब है लल्लू लाल जी को। प्रश्न संख्या 105 देखते हैं। संवैधानिक प्रावधानों के तहत अंग्रेजी को कब राजभाषा बनाया गया था? 1966 ईस्वी में, 1962 ईस्वी में, 1963 ईस्वी में या 1965 ईस्वी में? प्रश्न संख्या 105 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1965 में संवैधानिक प्रावधानों के तहत अंग्रेजी को राजभाषा बनाया गया था। प्रश्न संख्या 106 देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। बकरी विलाप ये है भारतेंदु हरिश्चंद्र और आनंद अरुणोदय ये है बद्री नारायण चौधरी। श्यामा सरोजनी ये है ठाकुर जगमोहन सिंह और देश दशा यह है राधा कृष्ण दास। प्रश्न संख्या 106 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 107 देखते हैं। निम्नलिखित साहित्यकारों को उनके उपनामों के साथ सुमेलित कीजिए। मुंशी सदा सुखलाल ये नियाज के नाम से प्रसिद्ध हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ये रासा के नाम से, और बद्री नारायण चौधरी ये प्रेमग्न, और राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद ये सितारे हिंद के नाम से प्रसिद्ध हैं। प्रश्न संख्या 107 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 108 देखते हैं। वर्ष 2008 ईस्वी किसकी जन्म शताब्दी थी? ए जयशंकर प्रसाद की, बी सुमित्रानंदन पंत की, सी प्रेमचंद्र की, डी रामधारी सिंह दिनकर की। प्रश्न संख्या 108 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रामधारी सिंह दिनकर की। प्रश्न संख्या 109 देखते हैं। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, इसका उल्लेख कहां पर है? ए प्रधानमंत्री भवन में, बी विधानमंडल में, सी संविधान में और डी धार्मिक स्थलों में। प्रश्न संख्या 109 का सही जवाब है संविधान में। प्रश्न संख्या 110 देखते हैं। पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम है? मेवाती, ढूंढाड़ी, मारवाड़ी या मालवी? प्रश्न संख्या 110 का सही जवाब है पूर्वी राजस्थानी का एक अन्य नाम ढूंढाड़ी है। प्रश्न संख्या 111 देखते हैं। किसी देश के अधिकांश जन समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं? संवैधानिक भाषा, राष्ट्रभाषा, जन भाषा या संपर्क भाषा? प्रश्न संख्या 111 का सही जवाब है राष्ट्रभाषा। प्रश्न संख्या 112 देखते हैं। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली या बांगरू? प्रश्न संख्या 112 का सही जवाब है ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली है। प्रश्न संख्या 113 देखते हैं। जुगल विलास ग्रंथ के रचयिता हैं? राम सिंह,
तोष, ग्वाल, मतीराम। प्रश्न संख्या 113 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राम सिंह जुगल विलास ग्रंथ के रचयिता हैं। प्रश्न संख्या 114 देखते हैं, देव की प्रथम रचना कौन सी है? भवानी विलास, रस विलास, भाव विलास, जाति विलास। प्रश्न संख्या 114 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, भाव विलास। प्रश्न संख्या 115 देखते हैं, बड़े बड़े नैन सो आंसू भरी भरी ठारी, गोरो गोरो मुख आज औरों सो बुलानो जात जात। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? मतीराम है, देव है, भूषण है, घनानंद है। प्रश्न संख्या 115 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, घनानंद। प्रश्न संख्या 116 देखते हैं, रीतिबद्ध कवियों से घनानंद का प्रेम इसलिए भिन्न है क्योंकि वह अत्यधिक मांसल हैं, बी वह अलौकिक एवं आध्यात्मिक है, सी वह सुजान से प्रेरित है, डी वह स्वानुभूत और रीतिमुक्त हैं। प्रश्न संख्या 116 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वह स्वानुभूत और रीतिमुक्त हैं। प्रश्न संख्या 117 देखते हैं, रीति निरूपण की प्रवृत्ति का परिचायक ग्रंथ है? रसभूषण, बिहारी सतसई, कवि कुल कल्पत्रु और डी रसविलास। प्रश्न संख्या 117 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कवि कुल कल्पत्रु। प्रश्न संख्या 118 देखते हैं, भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? ए रानी केतकी की कहानी, बी परीक्षा गुरु और सी सो आजान एक सुजान और डी चंद्रकांता। प्रश्न संख्या 118 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, परीक्षा गुरु। प्रश्न संख्या 119 देखते हैं, आधुनिक काल में हिंदी गद्य एवं पद्य की भाषा के परिमार्जन करता थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद गुप्त, सी श्याम सुंदर दास, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 119 का सही जवाब है महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 120 देखते हैं, द्विवेदी युग की कविता है? ए उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक, बी प्रकृति चित्रात्मक, सी है नव जागरण परक और डी है नारी चेतनात्मक। प्रश्न संख्या 120 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उपदेशात्मक एवं इतिवृत्तात्मक। प्रश्न संख्या 121 देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्नलिखित पुस्तक में प्रतिष्ठित किया? ए है भारत भारती में, बी रंग में भंग में, सी द्वार पार में और डी साकेत में। प्रश्न संख्या 121 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, साकेत में। प्रश्न संख्या 122 देखते हैं, छायावाद के प्रमुख कवियों में से किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति अधिक है? ए प्रसाद, बी पंत, सी महादेवी और डी निराला। प्रश्न संख्या 122 का सही जवाब है महादेवी वर्मा। प्रश्न संख्या 123 देखते हैं, छायावादी कवियों में रहस्य भावना व्यक्त हुई है? ए असीम के प्रति जिज्ञासा के रूप में, बी असीम से मिलन के काल्पनिक सुख के रूप में, सी असीम से मिलन की इच्छा के रूप में, डी उपयुक्त सभी रूपों में। प्रश्न संख्या 123 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी रूपों में। प्रश्न संख्या 124 देखते हैं, छायावादोत्तर काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक भावना का उल्लेख किस रूप में मिलता है? ए जातीय एकता, बी अतीत की आलोचना, सी आत्मोत्सर्ग की भावना और डी प्रणय भावना के लौकिक धरातल के रूप में। प्रश्न संख्या 124 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आत्मोत्सर्ग की भावना। प्रश्न संख्या 125 देखते हैं, प्रगतिवादी काव्य दृष्टि है? दार्शनिक है, वर्ग चेतना प्रधान है, सी व्यक्तिगत यथार्थ है या डी यथा स्थितिवादी है? प्रश्न संख्या 125 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रगतिवादी काव्य दृष्टि जो है वर्ग चेतना प्रधान है। तो प्यारे साथियों, इस तरह से हमने पीजीटी मॉक टेस्ट संख्या 6 हल किया। आशा करता हूँ आपने बहुत अच्छे से समझा होगा और बहुत अच्छे से लगाया होगा और बहुत अच्छा स्कोर भी प्राप्त किया होगा। तो प्यारे साथियों, फिर मिलता हूँ इससे भी एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, जय हिंद, जय भारत।